वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 3 सितंबर 2012 इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ₹2500 इन कैश। मीन्स 3/9/2012 को 2500 रुपये का कैश में इंटरेस्ट पे किया गया है जो कि लोन पर इंटरेस्टेड था। अब हम देख सकते हैं कि इस एंट्री में हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हम जानते हैं चाहे वो लोन पर हो या कैपिटल पर, हम वो फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है। और यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है कि जो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हमने डेबिट साइड में एंटर करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं जो कैश है वो हमारे पास से कम हो गया है। यहाँ पर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो हमारे पास से कम हो गई हैं। इसीलिए जब कैश हमारे पास से चला जाता है तो रियल अकाउंट रूल हमें ये बताएगा कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट 2500। इस तरह से आपके पास जो भी इस तरह की एंट्री आएगी उसको हम इस अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 5 सितंबर 2012 कैश स्टोलन फॉर ऑफिस फ्रॉम ऑफिस ₹10,000। मीन्स 5/9/2012 को कैश चोरी किया गया है ऑफिस से 10,000 रुपये का। अब हम देख सकते हैं जो कैश है वो चोरी हुआ है और कंपनी के लिए या फर्म के लिए वो एक तरह का लॉस है। यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना है। अब हम जब इस एंट्री को ध्यान से रीड करें तो हम देख सकते हैं जो कैश चोरी हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं लॉस बाय थेफ्ट। मीन्स कैश लॉस हुआ है, चोरी हुई है थेफ्ट से। अब हम देख सकते हैं कि इसकी जो एंट्री बनी है वो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हमने डेबिट में एंटर किया है, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट रूल है उसके अकॉर्डिंगली लॉसेस को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो चोरी हुआ है कैश, उसके अकॉर्डिंगली जो कैश है वो हमारे पास से कम हो गया है, हमारे पास से चला गया है। और यहाँ पे रियल अकाउंट रूल हमें ये बताएगा जो कैश हमारे पास से चला जाता है या जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब हम देखते हैं जो थर्ड वन एंट्री है उसमें हमें बताया गया है ऑन 6 सितंबर 2012 कमीशन रिसीव्ड इन कैश ₹8,000। मीन्स 6/9/2012 को कमीशन रिसीव किया गया है कैश में 8,000 रुपये का। अब हम देखते हैं जो कैश है वो हमारे पास आया है, मतलब जो चीज़ हमारे पास आती है वो रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग उसको हम डेबिट में एंटर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो कमीशन है, कमीशन अकाउंट को हमने क्रेडिट में एंटर किया है, क्योंकि जो कमीशन है वो फर्म के लिए या कंपनी के लिए एक तरह का प्रॉफिट है। और यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है कि ऑल प्रॉफिट और इनकम को हमने क्रेडिट साइड में एंटर करना होता है। इसीलिए जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू कमीशन अकाउंट 8,000। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 8 सितंबर 2012 इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ₹900। मीन्स 8/9/2012 को ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट बना है वो चार्ज किया गया है 900 रुपये का। अब हम पहले भी रीड कर चुके हैं ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग जब फर्म से कोई पार्टनर या कोई जो एम्प्लॉय है वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है या विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, जिस पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है और इस इंटरेस्ट को हम ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। जो इंटरेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंगली फर्म को प्रॉफिट होता है और फर्म इसे कैपिटल में से चार्ज कर लेती है। इसी तरह हम देख सकते हैं जो कैपिटल है वो कम हो जाती है और ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं। हम अपनी एंट्री में देख सकते हैं जो ड्राइंग अकाउंट है, यहाँ पे जो ड्राइंग है वो हमारी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि कैपिटल कम हो चुकी है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करेंगे। अब हम जो सेकंड एंट्री उसमें हम देखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ पे फर्म के लिए या कंपनी के लिए एक तरह का प्रॉफिट है, इनकम है। और यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि सभी इनकम और प्रॉफिट्स को हमने क्रेडिट साइड में एंटर करना होता है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। अब हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 900
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 900। इस तरह से हम देख सकते हैं हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रीड कर चुके हैं, और जो भी आपके पास इस तरह से ट्रांजैक्शन आती हैं उनको आप इसी अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। थैंक यू।